हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों, वो होने वाली है स्टैटिक जीके के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी और आने वाली दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए बेहद ही खास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस। यानी रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल का सफल परीक्षण किया है। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तिरसकून मिसाइल को भी रूसी आर्कटिक में व्हाइट सी में एडमिरल गोरशकोव फ्रिगेट से दागा गया था। यह पहली बार था जब मिसाइल ने समुद्र में किसी लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया था। मिसाइल ने बैरत सागर में 450 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर हमला किया और 8 मैक की गति तक पहुंच गई, जो ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यानी कि गोरुमारा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 द्रविड़ भाषा यानी कि भारत की 4 द्रविड़ भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कल्याणम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 तक भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिहार में 2021 तक स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बरना परिचय नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बरना परिचय नामक पुस्तक को लिखा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक सीमा लगा दी है। ऑप्शन नंबर 491 संविधानिक संशोधन, यानी कि आप पढ़ सकते हैं संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1 के शामिल किया गया, जिसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के यानी जब दिल्ली सल्तनत के दौर में उसका शासन था, तो उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश से पहले के सिक्के जो थे वो आक्रमणकारियों द्वारा चलाए गए थे दोस्तों, जैसे कि मोहम्मद गोरी और गजनवी द्वारा, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के और बैल शिवलिंग आदि के मुद्रा अंकित होती थी, उदाहरण के लिए मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाते का ऑडिट कैग द्वारा नहीं किया जाता। वो पूछ रहा है जो कैग का जो खाते का ऑडिट है वो खाते का ऑडिट किसके द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नगर पालिका संस्थान। यानी कि जो कैग है वो किस खाते का ऑडिट करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का करता है। आप पढ़ भी सकते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार, सरकारी कंपनी और केंद्र सरकार की प्राप्ति और व्यय का ऑडिट करते हैं। इस तरह निकायों का ऑडिट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। ऑप्शन नंबर डी असम इज द राइट आंसर, असम जो है मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। असम मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। मूंगा रेशम जंगली रेशम की एक किस्म है जिसे भौगोलिक रूप से असम राज्य में टैग किया गया है। मूंगा रेशम अन्य रेशम की तरह साड़ी, मेखला और चादर जैसे उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। गाइस एक ऑप्शन आप यहाँ से भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्टेट मूंगा रेशम से जुड़ा है, तो यानी कि कौन से देश को मूंगा रेशम के लिए जीआई टैग मिला है, किस स्टेट को मिला है, असम को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के जो लेखक है जिसकी रचना है वो किसके, दीनबंधु मित्र की। दील नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1860 में हुआ था। यह पुस्तक नील विद्रोह के चित्रण के बारे में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यानी कौन से ऐसे 4 राज्य, कौन सी ऐसी 4 स्टेट है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है गाइस,
सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी, यानी कि हु गेव द टाइटल ऑफ नाइट एंगल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और एक कवित्री भी रह चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर की कोकिला किसे बोलते हैं? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को। 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो 1990 में दोस्तों भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला थे। और पहले विदेशी मंत्री कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 यानी कि 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता था? सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सर्वप्रथम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? यानी वो पूछा रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा योजना थी। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रावी नदी के तट पर स्थित था? तो कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। यह शहर हड़प्पा शहर सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शुरू की गई थी, कौन से सन में शुरू की थी? वो पूछा था किस वर्ष शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 2000 में शुरू की गई थी। और 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से किसमें कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा है? यानी कि वो पूछ रहा है कि जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से किस पार्ट के अंदर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है? तो मौलिक अधिकार, जैसे कि आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और नीति निर्देशक तत्व, जिसे क्या बोलते हैं? DPSP बोला जाता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो नदी या यारलुंग जैंगपो नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी थी? 2900 किलोमीटर। जटा जटिन नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? जो जटा जटिन नृत्य है वो किससे जुड़ा है? बिहार स्टेट से जुड़ा हुआ जटा जटिन नृत्य है। सो गाइस, इसी के लिए आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।